लगातार रिहायशी इलाकों पर यह फायरिंग, लगातार सुबह से ही गोलीबारी, शेलिंग देखने को मिल रही है। पाक अपनी हरकतों से बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहा, लगातार फायरिंग कर रहा है। हालांकि मुंह तोड़ जवाब यहां पर भारतीय सेना के जवान भी लगातार दे रहे हैं। उकसाने की कोशिश पूरी यहां पर पाकिस्तान की ओर से। पुंछ में एक शख्स की मौत भी हो गई, 3 घायल। यही मंशा पाकिस्तान की, लोगों को नुकसान पहुंचाना, भारत को नुकसान पहुंचाना। हमारे साथ हमारे मेहमान कर्नल वीरेंद्र कुमार शाही जी जुड़े हुए हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी भी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये तमाम हमले जो पाकिस्तान कर रहा है, इसे पाकिस्तान की खिंज कहें, पाकिस्तान की बौखलाहट कहें, या फिर कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है, अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है? पाकिस्तान चलता है पाकिस्तानी फौज द्वारा। एक तो वो अपनी शर्म मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का काफी उनकी अपनी पब्लिक ने आदर करना बंद कर दिया है, विद्रोह कर रहे हैं और वो उनको साबित करना चाहते हैं कि वो अब भी फौज कहलाने लायक हैं। तो अपने आप को साबित कर रहे हैं, ट्राइंग टू प्रूव देयर एग्जिस्टेंस। लेकिन सर, आवाम रिस्पेक्ट करे भी तो क्यों करे? आवाम के लिए आखिर वो कर क्या रहे हैं? आतंकियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आतंकियों को बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है और लोगों को केवल नसीहत दे दी जाती है कि घरों में कैद हो जाओ। तो आवाम रिस्पेक्ट करेगी भी क्यों? देखिए, उनके लिए शायद उनका आवाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लोग हैं वो आतंकी हैं। जिस तरह से फौज ने लाइन लगाकर और फौजी कमांडर्स ने सलामी दी दहशतगर्दों को और उनको तिरंगे में लपेटा गया, मेरे ख्याल ये एक मिसाल बन गई है दुनिया में कि किसी भी देश के नेशनल फ्लैग में उनके टेररिस्ट को लपेटा जाए। हम कितने आदर से अपने वीरगति प्राप्त हुए योद्धाओं को नेशनल फ्लैग में लिपटने का आदर देते हैं। चलिए सर, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच, सीएम उमर जम्मू के लिए रवाना हो चले हैं। हालात का जायजा लेने के लिए सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार शेलिंग चल रही है, लगातार फायरिंग चल रही है, तमाम लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं, कुछ की मौतें भी हुई हैं। अब उसी का जायजा लेने के लिए यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कल रात से ही लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान बौखला चुका है, बौखलाई हुई हरकतें कर रहा है। इनिशिएशन लगातार करते हुए यहाँ पर एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन तो किया ही, लेकिन लगातार रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रवानगी की। जम्मू पहुंचने वाले हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, जो वहां पर हालात का जायजा लेंगे, सेना से बातचीत करेंगे, क्या रणनीति अपनाई जा रही है, कहां कहां हमला किया जा रहा है, लोगों की सेफ्टी को किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है, जो कि बेहद बड़ी प्रायोरिटी भी है और बेहद ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। लोगों को वहां पर बंकरों में हालांकि शिफ्ट किया गया है, क्योंकि बंकरों को यहाँ पर कुछ दिन पहले ही साफ सफाई शुरू कर दी गई थी। लेकिन उसके अलावा किस तरीके से लोगों को वहां से शिफ्ट किया जाए, किस तरीके से सेफ्टी इंश्योर की जाए, क्या हालात बने हैं, ये तमाम चीजें देखने के लिए वहां पहुंचे हैं। हाँ जी, हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आया था आदेश। ये गोपाल जी हैं हमारे डीसी ऑफिस से, उन्होंने आदेश दिया था ये कि हुटर बजाने के लिए। हाँ जी, उन्होंने बोला था 20 मिनट के लगभग में, 20-25 मिनट। हाँ, अभी वो आ ही रहे, आ रहे, वो क्लियर करेंगे। क्या नाम बताया? को सुनाई पड़ा होगा किस तरीके से सायरन की गूंज वहां पर सुनाई पड़ी। लोगों को यहां पर तैयार भी किया जा रहा है, मॉक ड्रिल्स भी तमाम की गई, लेकिन आप देखिए सायरन किस तरीके से गूंज उठा। वहां पर लगातार हमले वहां पर हो रहे हैं, उसी के बाद ये सायरन सुनाई पड़ रही हैं। सुबह से ही सायरन बजते चले जा रहे हैं, आसमान में केवल गोलियों की गूंज है, धमाके सुबह से ही सुनाई पड़े। अब सीएम उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचने वाले हैं, जायजा लेंगे पूरे हालातों का, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, इसको लेकर जानकारी भी जुटाएंगे, क्या रणनीति आगे अपनाई जाए, इसको लेकर भी वहां पर मंथन किया जाएगा।
वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर मासूम हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया है, जिससे लोग दहशत में हैं। कितनी दहशत वहां पर मची है, क्या हालात है, आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। है यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन जो है रह रही है इस पूरे एरिया में, इसे लगामा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही मची हुई है। कुछ दुकानें हैं जो यहाँ पर हिंदू चलाते थे, इनकी दुकानों को। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए, आप कहाँ थे आप उस समय जब ये फायरिंग हो रही रफिया, हम अपने घर से, हाँ। हम घर में से फायरिंग हो रही थी जब। ये दुकानें आपकी हैं? नहीं, दुकानें नहीं है हमारे। आप दीदी बताइए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सारिका कुमारी मेरा नाम है। जी 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 जी, मेरे मामे की दुकान है। जी जी, आप इधर ही रहते हैं? जी हम नीचे रहते हैं, नागनी नीचे थोड़ा दूर, यहाँ से थोड़ा दूर है। वहाँ पर भी गोलाबारी हुई है रात को, हमारे मकान के सामने हुई है। पूरे मकान वगैरह डैमेज हो गए हैं वहाँ पर भी। तो बाकी लोग यहाँ से निकल गए थे, आप क्यों नहीं निकले थे? हमने बोला नहीं होगी, वैसे कोई हमें सावधानी नहीं बरती गई, कोई हमें बोला भी नहीं कि यहाँ पर खतरा, आप चले जाओ। हमने कहा ठीक हो जाएगा मोल, हमें क्या पता रात को शेलिंग स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। या तो पहले लाट करना चाहिए पब्लिक को कि निकल जाओ यहाँ से, तो हम निकल जाते। हमें कोई लाट वगैरह नहीं किया, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला हमको। अभी जो ये नुकसान हुआ है और भी इससे ज्यादा नुकसान हुए हैं नीचे घरों में, बुरी हालत मची हुई है, पूरे घर डैमेज हो गए हैं नीचे। वहाँ पे अब खाली हिंदूज ही रहते हैं? जी जी, वहाँ पर हमारा हिंदूज का गांव था। खाली हिंदूज का? जी जी, हिंदू उन उस गांव में ज्यादा मुस्लिम लोग भी थे, दूसरी साइड थे। जी जी, थोड़ा दूर पर मुस्लिम लोग भी वहाँ पर। तो अभी सारे ठीक है? बाकी लोग ठीक है, अलबत्ता मकान सब डैमेज हो। मकान सब डैमेज? जी 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 जी, तो आप ही खाली यहाँ पे रह गए थे, बाकी सब निकल? नहीं 50% लोग निकल गए थे, 50 यहीं पर थे अभी। जी जी जी। लगामा का ये मार्केट जो है काफ़ी मशहूर है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन जो है रह रही है। और अगर आप देखें इन दुकानों से नीचे जो है कई सारे मकान है जहाँ पर हिंदू लोग जो है इस इलाके में रह रहे हैं। फिलहाल इसको भी टारगेट बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग की वजह से यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्राउंड ज़ीरो पर हम इस समय है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटीक लगने वाली इलाके, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर एलओसी है। और ये अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो है इस समय अपना सामान उठा रहे हैं। ये यहाँ पर दुकान थी, आप देख सकते हैं। ये फिर बेचारे जो है इनका पूरा तबाह हो गया, क्योंकि ये हिंदू पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रह रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह का नुकसान यहाँ पर बिल्कुल मार्केट के साथ ये एरिया है जिससे नुकसान हुआ है। और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। और इस तरह की तस्वीरें जो है लगातार आ रही है जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ से, कि किस तरह वहाँ पर माहौल है। हालांकि आगे अगर हम देखें तो आगे कई सारे घर हैं, अभी भी जो है बीच बीच में फायरिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता से हो रही है। अभी भी मोर्टार शेलिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है अब निकल रहे हैं। ये गाड़ियों के जरिए आप देख सकते हैं लोग अपनी जो